क्विज में, लेकिन खत्म करना है या सॉल्व होना चाहिए। सर लेकिन सर्कल भी आएगा, देखेंगे उसको, पहले इस पे ध्यान दो। अभी हम ये सब बातें नहीं करना है, अभी पहले हमको पढ़ना है, ये क्लास के बाद में उसके पहले करेंगे सब, ठीक है। चलो इधर पे सामने ध्यान दो सारे बच्चे। क्या सबने क्वेश्चन पढ़ लिया? क्या लिखा है जल्दी बताओ। अनुष्का क्या लिखा है क्वेश्चन में? एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल such that cos A is equal to cos B, then show that angle A is equal to angle B. तो इस क्वेश्चन में एंगल ए और एंगल बी कौन से एंगल्स हैं? एक्यूट एंगल किनको बोलते हैं? लेस देन 90, 0 से 90 के बीच की वैल्यू होती है। और क्या गिवन है क्वेश्चन में? cos A is equals to cos B। तो सबसे पहले ना एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लो जिसमें ये दो एक्यूट एंगल है, एक को A मार्क कर लो, दूसरे को B मार्क कर लो। तीसरा जो एंगल होगा ऑब्वियसली वो राइट एंगल होगा जो C हो गया। क्या ये क्लियर हो गया सबको? अब क्वेश्चन में यहां पर क्या गिवन है? तो क्वेश्चन में गिवन है cos A is equals to cos B। cos A is equals to cos B। क्लियर? हाँ, अभी जो चीज मैं पूछ रहा हूं ये बताना, ध्यान से सुनना, रैंडमली किसी से पूछूंगा, रेडी रहना। cos A, तो cos कौन सी साइड का रेशियो होता है बताओ मुझे जल्दी? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब इधर पे ध्यान देना, इस ट्राइंगल को देख के बताना, अगर हम ए के लिए देख रहे हैं तो बेस किसे लेंगे और हाइपोटेनियस किसे लेंगे? बेस किसको लेंगे? एसी वाले को, है ना, और परपेंडिकुलर किसको लेंगे? बीसी वाले को। क्लियर हो गया ये चीज? तो यहाँ पर बेस अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस तो हमेशा फिक्स होता है, राइट एंगल का अपोजिट साइड, ठीक है। तो बताओ वैल्यू क्या आएगी? बेस की जगह पे क्या लिखेंगे? बेस की जगह पे क्या लिखेंगे? एसी। अपॉन हाइपोटेनियस की जगह पे क्या लिखेंगे? हाइपोटेनियस की जगह पे क्या लिखेंगे? बेस की जगह पे एसी, हाइपोटेनियस की जगह पे एबी। क्या ये क्लियर हो गया? डन। लिख लो ये चीज जल्दी से। cos A बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस की जगह पे आया एसी, हाइपोटेनियस की जगह पे आ गया एबी। डन हो गया सबका यहां तक? नेक्स्ट चीज ये हमने निकाल लिया ना, अब आते हैं cos B पे। cos B अगर हमको निकालना है, फॉर्मूला तो सेम होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, लेकिन जब हम एंगल B के रेस्पेक्ट में ले रहे हैं, सारे बच्चे इधर देखो, पहले मैं जो पूछ रहा हूं बताओ। एंगल B के रेस्पेक्ट में ले रहे हैं, तो एंगल B के हिसाब से देखा जाए तो उसका बेस अब क्या होगा? BC। अब इसका बेस क्या हो जाएगा? BC। और इसका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? AC। और हाइपोटेनियस तो हमेशा वही रहेगा, तो उसके फॉर्मूले में बेस की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे? अब BC। और हाइपोटेनियस की जगह पे क्या पुट करेंगे? AB। क्या ये चीज क्लियर हो गई सबको? बताओ मुझे, आया समझ में? ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दोनों चीजें इक्वल है, cos A और cos B इक्वल है, तो cos A की वैल्यू, ये वाली वैल्यू जो हमने निकाली, पुट कर दो। तो यहां पर आ गया AC अपॉन AB। राइट साइड में भी क्या आ जाएगा? AC अप, राइट साइड में क्या आएगा? BC अपॉन AB। क्या ये क्लियर हो गया? चेक कर लो। दोनों के नीचे में AB है, काट दो, तो क्या बचा? क्या बचा देख के बताओ? AC इज इक्वल टू BC। क्या ये क्लियर हो गया सबको? बताओ जल्दी से। अब उस राइट एंगल ट्राइंगल को देखो जल्दी से और बताओ AC और BC कहां पर है? दिख रहा है क्या? ये हो गया AC, ये क्या हो गया? BC। ये दोनों इक्वल, मतलब इस ट्राइंगल के दो साइड इक्वल। जिस ट्राइंगल के दो साइड इक्वल उसको कौन सा ट्राइंगल बोलते हैं? आइसोसेलेस। उसकी एक प्रॉपर्टी पड़ी थी, कौन सी प्रॉपर्टी? अगर साइड इक्वल तो एंगल, उसके अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं? इक्वल। स्टेटमेंट क्या है? एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये स्टेटमेंट लिख दो, एंगल्स opposite to equal sides are equal। डन। तो AC का अपोजिट एंगल, नाम क्या है? AC के अपोजिट एंगल का देख लो। AC का अपोजिट एंगल कौन सा है? एंगल B। BC का अपोजिट एंगल कौन सा है? एंगल A। तो एंगल B इज इक्वल टू क्या आ गया? एंगल A। डन। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया 2 मार्क्स के लिए, तो ध्यान रखना है इसको। हटा दो फिर इस क्वेश्चन को मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले अच्छे से क्वेश्चन पढ़ो, क्या गिवन है वो नोट करो, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ज्यादा कुछ घुमा फिरा के नहीं है। क्या गिवन है बताओ मुझे, कॉट थीटा, लिखो जल्दी से, कॉट थीटा, पेन चलते रहना चाहिए बता रहा हूं मैं। कॉट थीटा 7/8 लिख लिया, कॉट थीटा 7/8, कॉट थीटा 7/8। अनन्या, कॉट कौन सी साइड का रेशियो होता है जल्दी बताओ, बाकी बच्चे चुप रहना। B/P, करेक्ट। तो यहां पर आ जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर इज इक्वल टू क्या आ गया 7/8। सारे अलर्ट रहना, रैंडमली किसी से पूछ लूंगा, जो नहीं बताएगा खड़े रहेगा, ठीक है ना। हाँ, बेस अपॉन परपेंडिकुलर कितना आ गया 7/8, डन। अब यहां पर हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं, इसमें ये वाला एंगल जो है उसको थीटा मार्क कर देते हैं, डन। अब इसका बेस कितना है देख लो, इसका बेस कितना है 7, तो बेस की जगह पे लिख दो 7। परपेंडिकुलर कितना है 8, तो परपेंडिकुलर की जगह पे लिख दो 8। पाइथागोरस थ्योरम सबको पता है ना, h² = p² + b²। सही सही बताओ हाइपोटेनियस क्या आएगा, गलत नहीं चाहिए। निकाल लिया, और बाकी लोग आया कि नहीं आया सबका? 8² + 7², 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49, दोनों को ऐड कर दो, आ जाएगा 113 h² की वैल्यू, तो h की वैल्यू √113, डन। तो हाइपोटेनियस भी मिल गया हमको √113। किसी को कोई डाउट तो नहीं इसमें, बता दो मुझे, ठीक है। अब फर्स्ट पार्ट में, इस क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में क्या फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है देखो जल्दी से, ये पूरे की वैल्यू निकालनी है ना, 1 + sin 1 - sin अपॉन 1 + cos डिवाइडेड बाय 1 - cos। लिखो जल्दी से, जो निकालना उस चीज को लिखो फटाफट, देखा लिखिए, हाँ 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा डिवाइडेड बाय 1 + cos थीटा। लिख लिया ना सबने? हाँ, अब जो पूछ रहा हूं वो बताना, लिख लिया तो ठीक है। इधर पे देखो, क्या इसमें न्यूमरेटर में कोई आइडेंटिटी, अलजेब्रा की आइडेंटिटी लग सकती है? कौन सी? a + b × a - b। क्या होता है वो? a² - b²। a² मतलब किसका स्क्वायर? a क्या है यहाँ पर 1, तो क्या लिखेंगे 1² - b²। b मतलब क्या है यहाँ पर? sin थीटा, तो माइनस sin थीटा का होल स्क्वायर, sin थीटा का होल स्क्वायर। क्या ये समझ में आ गया सबको? वैसे ही डिनोमिनेटर में भी लगेगी, लगाओ और लिखो जल्दी, 1² - cos थीटा का होल स्क्वायर। क्या ये क्लियर हो गया सभी को? हाँ, अब इधर पे आते हैं, क्या हमें sin थीटा की वैल्यू पता है क्या, बताओ? sin थीटा की वैल्यू अभी पता है क्या? अभी डायरेक्टली तो नहीं पता है, लेकिन हम निकाल सकते हैं। हमें पता है sin थीटा क्या होता है, sin थीटा किसका रेशियो होता है, किसका होता है? p/h। हमारे पास परपेंडिकुलर भी है, हाइपोटेनियस भी है, निकालो जल्दी sin थीटा क्या आएगा। sin थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर 8, हाइपोटेनियस ये, तो ये आ गया 8/√113। वैसे ही cos थीटा भी निकालो और लिखो जल्दी, और ये दोनों वैल्यू निकालने के बाद यहाँ पर पुट करना, ये दोनों वैल्यू निकालने के बाद यहाँ पर पुट करना और सिंपलीफाई करना। सॉरी, इधर आ जाओ, सामने बैठो। हाँ, उसको सिंपलीफाई करना, एलसीएम नहीं लाते, कुछ ऐड होगा, सब्सट्रैक्ट होगा, कटेगा, जो भी होगा उसको करना। ये तो गलत किया है, स्क्वायर भी नहीं किया है, और बीच में माइनस आता है, स्क्वायर माइनस b² होता है, तो हमेशा ही सही होता है। ऐसा करेगा ना तो थोड़ा सा क्या होगा, गड़बड़ हो गया, ये गलत होगा, ऐसा नहीं लिख सकता ना इसको, इसीलिए पहले मैं आइडेंटिटी लेना है, बाद में पूछता हूं, ताकि ना ये फ्रैक्शन हाँ। तो sin थीटा निकल गया, cos थीटा निकाला क्या?
cos थीटा कितना आएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस हो गया 7, हाइपोटेनियस हो गया √113। डन, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये दोनों वैल्यू को यहां पर पुट करना है, ध्यान दो। तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 माइनस साइन थीटा की जगह पे क्या पुट कर रहे हो, साइन थीटा की जगह पे 8 अपॉन √113, जल्दी पुट करो 8 अपॉन √113 और इसका होल स्क्वायर। समझ में आया क्या, बताओ जल्दी। वैसे ही डिनोमिनेटर में भी पुट करेंगे, पुट करो, सिंपलीफाई करो, फाइनल आंसर चाहिए। इसका आ गया है, तो इसका और किसी का है करेक्ट। नेक्स्ट सेकंड पार्ट इसका, सेकंड पार्ट में क्या निकाला, ये सही है। एक 10/64 नीचे में बनाना, इधर में देख लो तो एक मिनट। बहुत सारे बच्चों को यहाँ पर प्रॉब्लम आता है, ये वैल्यू तो पुट कर दिया यहाँ पर 7 अपॉन √113 इसका होल स्क्वायर। डन, यहाँ तक हो गया, ठीक है। इसके बाद ये हो जाएगा 1 माइनस इसकी स्क्वायरिंग करेंगे 64/113, 1 माइनस 49/113। चेक करो ये किया क्या, डन। ये 113 काट दिया क्या, ऐसा तुरंत नहीं काटना है, पहले क्या लेना पड़ेगा एलसीएम, फिर काटना है, ध्यान देना। इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद न्यूमरेटर में इधर पे एलसीएम कितना आ जाएगा 113। चेक करो ये क्या बनेगा, 113 किससे मल्टीप्लाई होगा 1 से, 113 माइनस क्या हो जाएगा 64। सरला समझ में आएगी नहीं। डिनोमिनेटर में क्या होगा जल्दी बताओ, एलसीएम आ गया 113 और इधर पे क्या देगा 113 माइनस 49। डन। अब ये 113 को काट सकते हो, ये वाला 113 कैंसल आउट हो जाएगा और ऊपर में इन दोनों को माइनस करेंगे। अक्षिता बताओ जल्दी क्या आएगा माइनस करने पे, स्वाति। हाँ अरे तुम लोग ऐसा करोगे तो कैसे होगा, देखो कैसे करो इजी तरीके से। 113 में से ना 64 माइनस करना है ना, ठीक है। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने ये वाला कैलकुलेशन किया था कहीं ना कहीं, ध्यान दो। ये देखो 64 और 49 दोनों का सम कितना आया था 113। तो अगर 113 से 64 माइनस करोगे तो क्या बच जाएगा यहाँ पर 49, तो 49 बचेगा। और 113 में से 64 माइनस करो, 113 से 49 माइनस करोगे तो क्या बचेगा 64। तो आंसर कितना आया 49/64। डन, आ गया, गुड। क्या ये हो गया सबका, चेक करो। अच्छा इसका सेकंड पार्ट किसने किसने बना लिया है, सेकंड पार्ट क्या है आंसर, सेकंड पार्ट 49/64 सेम आया। सेकंड पार्ट सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं करना है, क्या करना है देख लो, कॉट स्क्वायर थीटा निकालने बोल रहा है। क्या दिख रहा है कि नहीं, देखो जल्दी बताओ क्या लिखा है, कॉट स्क्वायर थीटा। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कॉट थीटा का होल स्क्वायर, कॉट थीटा का होल स्क्वायर। कॉट थीटा की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, कितनी गिवन है 7/8। यहां पर डाल दो 7/8 और इसका होल स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 8 का स्क्वायर। डन, आ गया। मैंने उसको यूज ही नहीं किया, मुझे निकालना था कॉट स्क्वायर थीटा, जिसका मतलब एक मिनट, ये वाले क्वेश्चन में कहा गया ये दोनों कट गया। क्यों कट गया, कैसे कट गया, ये वाला माइनस हुआ 113 से 64 माइनस हुआ तो वो 49 बन गया। ये वाला 113 से 49 माइनस हुआ ये 64 बन गया, ये दोनों कट चुका था। आया क्या समझ में, एक स्टेप और लिखना चाहिए था क्या मुझे, हाँ ठीक है चलो। क्या ये हटा तो हो गया तो सबका, चलो जिनका हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो, रुकना नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन बुक ओपन करके रखो पास। ओके
हाँ, सारे बच्चे इधर पे ध्यान से सुन लो। नेक्स्ट क्वेश्चन में हिंट कर रहा हूँ, सॉल्व नहीं करूंगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में स्टेप नंबर वन क्या गिवन है, जल्दी बताओ। 3 cot A इज इक्वल टू 4। तो यहां से cot A की वैल्यू क्या आएगी? अरे बोलो जल्दी, क्या आएगी? 4/3। डन। cot किसका रेशियो होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर दोनों को कंपेयर करना, समझ गए ना। फिर क्या निकाल लोगे? तीसरी साइड, जिसको क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज। कैसे निकालोगे? पाइथागोरस थ्योरम से। डन। फिर उसके बाद आपको चेक करना है ये दोनों इक्वल है या नहीं। तो इसको अलग से निकालो, इसको अलग से निकालो, देखो दोनों इक्वल आ रहे हैं कि नहीं। क्लियर? स्टार्ट करो। 3 मिनट, उससे ज्यादा टाइम नहीं दूंगा, ओनली 3 मिनट्स। ठीक है, करेक्ट। हो गया, नेक्स्ट आगे कंटिन्यू कर। और कौन बना दिया? किसी को कुछ डाउट पूछना है, जल्दी पूछो। अनन्या कुछ पूछना है? हाँ, पहले बेस निकाला, परपेंडिकुलर लिख लिया, हाइपोटेन्यूज निकाल दिया, हाँ 5 आया। अब tan निकालो, sin निकालो, cos निकालो, सब निकालो और उसके दूसरे ये नहीं, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2b, वो वैसा नहीं, ठीक है। उसको नॉर्मल वो मत लगाओ, सीधे सीधे ना tan a निकाल के वैल्यू डाल दो, है ना। वो एंगल है, वो एंगल को बता रहा है, वो थीटा जैसे होता था वैसे a, ठीक है। हाँ, अच्छा पहले ये बताओ अनुषा, हाइपोटेन्यूज निकाल लिया, ये लिखा कि नहीं, बेस इज इक्वल टू 4, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 3, पाइथागोरस थ्योरम लगाया हुआ, h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, जिसके बाद ये आ गया 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो ये आ गया 16 प्लस 9, तो ये आ गया 25, h स्क्वायर की वैल्यू, h की वैल्यू √25 जो आ गया 5। डन, यहां तक हो गया था। हाँ, फिर उसके बाद क्या करना है, सबसे पहले लेफ्ट साइड निकालना है, तो LHS करके लिख देता हूं। LHS 1 माइनस tan स्क्वायर a डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर a। डन। अब तुमको अगर इसकी वैल्यू निकालनी तो तुमको tan a की वैल्यू पता होनी चाहिए, क्लियर। tan a की वैल्यू पता होनी चाहिए, tan a की वैल्यू डाल के स्क्वायरिंग करना पड़ेगा, क्लियर हो गया ये चीज। अब tan a की वैल्यू क्या होगी, ये क्वेश्चन आता है। तो tan a की वैल्यू क्या होगी, कैसे निकलेगी, बताओ जल्दी। tan a की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? p/b, परपेंडिकुलर बाय बेस। और आसान तरीका, tan किसका उल्टा होता है? tan किसका उल्टा होता है? cot का। cot गिवन है क्या, देख लो कितना गिवन है, 4/3। tan इसका उल्टा होगा, कितना होगा? तो यहाँ पर आ गया 3/4। समझ में है कि नहीं ये चीज? अब यहाँ पर डाल दो 3/4, तो 1 माइनस 3/4, लेकिन स्क्वायरिंग भी करना है। क्यों स्क्वायर करना है? क्योंकि क्या लिखा है यहाँ पर, tan स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। डन। अब सॉल्व करो, जल्दी बताओ क्या आ रहा है। आ गया 7/25 वाले क्या दोनों पार्ट? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो। हाँ श्रेया बताओ, इसके बाद क्या करें ये पूछ रहे हो, पूरा सॉल्व करवा दे रहे हो। 1 माइनस 9/16। डन। नीचे में क्या होगा? 1 प्लस 9/16। डन। समझ में? अब इनको कैसे ऐड करते, सुनो। यहाँ पर इसके अपॉन में 1 है, इसके अपॉन में 1 है, क्लियर। ये फ्रैक्शंस को ऐड करने के लिए नीचे वाले का एलसीएम लिया जाता है। तो 16 और 1 का एलसीएम कितना हो गया? 16। समझ में आए? ये 16 मल्टीप्लाई होगा 1 से, 16 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 16 माइनस ये इससे मल्टीप्लाई होगा 1 इंटू 9 मतलब कितना हो जाएगा? 9। डन। वही काम नीचे करेंगे, बताओ जल्दी क्या होगा, श्रेया जल्दी बोलो। नीचे में क्या आ जाएगा? नीचे में क्या आ जाएगा? एलसीएम 16, ये 16 मल्टीप्लाई होगा इससे, क्या बनेगा? 16 इंटू दिस 16 प्लस 1 इंटू दिस 9। क्लियर हो गया ये चीज। फ्रैक्शन को ऐसे ही ऐड करते हैं हम, 6 7 8 से ये चीज करते आ रहे हैं। ठीक है। अब उसके बाद ऊपर में क्या हो जाएगा? 16 माइनस 9 कितना बनेगा, बोलो जल्दी। 16 में से 9 गया, क्या बचा? 7/16। डन। हाँ, ये क्या होगा जल्दी बोलो? 25। तो कितना आ जाएगा? 25/16।
25/16 समझ में आई ये चीज। अब क्या होगा, ये दोनों का 16 कट जाएगा। ऐसा क्यों कटा ये पूछना है, बता दूं। चलो इधर पे देखो क्या होता है जब डिवीजन में ऐसा आता है ना, ये अपॉन ये, तो उसको 7/16 मल्टीप्लाई करके इसको रेसिप्रोकल करके लिखते हैं। ये बचपन में कभी ना कभी पढ़ा होगा। 16/25 क्लियर हो गया ये चीज। अब ये 16 कट गया तो क्या बच गया तुम्हारे पास 7/25 डन। ये लेफ्ट साइड आ गया, राइट साइड भी यही आना चाहिए। तो राइट साइड कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए क्या निकालना पड़ेगा, कॉस से। तो कॉस कैसे निकलेगा बताओ, कॉस किसका रेशियो होता है, बोलो जल्दी। कॉस किसका रेशियो होता है, b/h। बेस कितना है 4, हाइपोटेनियस कितना है 5, तो कितना आ जाएगा 4/5 डन। फिर क्या लिखा हुआ है ये साइन ए। साइन किसका रेशियो होता है, बोलो जल्दी, p/h। p मतलब परपेंडिकुलर जो है 3, h मतलब हाइपोटेनियस जो है 5, तो कितना हो गया ये 3/5 डन। अब उसके बाद राइट साइड में RHS करके ऐसे लिख लो, RHS में लिखा है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। जल्दी बताओ cos की जगह पे क्या डालेंगे, cos की जगह पे 4/5, तो यहाँ पर क्या आ गया 4/5। स्क्वायर लगा हुआ तो लगा दो स्क्वायर, माइनस साइन की जगह पे क्या डालेंगे 3/5, तो ये आ गया 3/5। स्क्वायर लगा तो लगा दो स्क्वायर। क्या होगा इसका स्क्वायर करने में, क्या मिलेगा 16/25 माइनस बोलो जल्दी। हाँ, दोनों के नीचे में 25 है, एलसीएम आ गया 25, ऊपर वाला सीधे सीधे माइनस हो जाएगा। 16 - 9 कितना होता है 7/25। क्या ये दोनों इक्वल आया, डन हो गया। ये समझ में आ गया। अब इसको छाप लो जल्दी से, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन, बुक रखे हो, पता नहीं मेरी बुक कहाँ मेरी बुक है। आगे पीछे हाँ पहले तो ट्राइंगल बनाया, राइट एंगल कहाँ पर बनाएगा, तीन नीचे लिया PQ, हाँ ठीक है, PQ 5 ले लिया। फिर उसके बाद परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर को क्या ये हटा दूं, हो गया तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करें। जल्दी से पहले नोट करो क्या गिवन है। ट्राइंगल है, राइट एंगल कहां पर है बी पे, क्या गिवन है tan a की वैल्यू गिवन है, तो एक रफ में बना लेते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल बन गया बी पे, tan a गिवन है तो ये a मार्क कर लेते हैं, ये c मार्क कर लेते हैं। डन हो गया क्या, बता दो जल्दी, ठीक है। अब tan a की जो वैल्यू गिवन है वो भी लिख लो, tan a इज इक्वल टू 1/√3 डन। tan a इज इक्वल टू 1/√3 डन। tan कौन सी साइड्स का रेशियो होता है, p/b, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो p/b इज इक्वल टू 1/√3 डन। अब परपेंडिकुलर कितना है अक्षता, अरे ये सीधा ऊपर वाले को बराबर कर दो, परपेंडिकुलर कितना 1, नीचे वाले को बराबर कर दो, बेस कितना हो गया √3। समझ में आया कि नहीं ये चीज। तो परपेंडिकुलर p की वैल्यू 1, b की वैल्यू √3, हाइपोटेनियस निकालो पाइथागोरस थ्योरम लगा के जल्दी। 2 आ रहा है, तुम्हारा क्या आ रहा है √14। ओके, तुमने कोई नया पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया क्या? चेक कर लो 2 आया। ओके, तो हाइपोटेनियस आ गया 2। क्या ये हो गया सबका, बता दो जल्दी। हाँ अच्छा, ये तो हमने निकाल दिया, क्वेश्चन में पूछा क्या था वो भी नहीं पढ़ा है ना। स्टार्ट करें क्या सॉल्व करना।
एक मिनट ना, सारे बच्चे थोड़ा सा सुन लेना ध्यान से, कुछ नोट कर रहे हो तो जल्दी खत्म करो। 30 सेकेंड्स में मैं एक इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ जो तुम लोगों के काम आएगी क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व करने में, इस टाइप के जो अभी सामने देख रहा है। ठीक है, हो गया? चलो बता दूं, ध्यान देना। अगर मान लो कभी आपको ऐसा ट्रायंगल दिख जाए ए बी सी, सी पे 90 डिग्री, कोई भी फालतू बात नहीं करेगा, यहां जो बोल रहा हूं सुनेगा। सी पे आ गया 90 डिग्री, ठीक है? तो ये बताओ ए और बी इन दोनों का सम कितना होगा? सोच समझ के बोला, ए और बी का सम कितना होगा? 90। और ऐसे एंगल जिनका सम 90 होता है उनको कौन से एंगल बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। क्लियर हो गया ये चीज? ठीक है, अब ध्यान से सुनना। साइन, SIN लिखते हैं साइन, और दूसरा कॉस। कॉस का पूरा नाम मैंने पहले दिन बताया था, कोसाइन। कोसाइन। दूसरा है टेन, फुल फॉर्म टेंजेंट, और कॉट, कोटेंजेंट। तीसरा है सेक और कोसेक। क्या है पूरे नाम? सीकेंट और कोसीकेंट। इन दोनों के नाम के पैटर्न को समझना। साइन कोसाइन, टेन कोटेन, सेक कोसेक। तो ये जो को आता है ना, उसका मतलब क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री। वो जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला कॉम्प्लीमेंट्री है ना, वो। अब इसका यूज तुम कैसे करोगे समझना। जो वैल्यू साइन ए की आएगी, जो वैल्यू साइन ए की आएगी, वही वैल्यू कॉस बी की आएगी। वही वैल्यू किसकी आएगी? कॉस बी की। जो ए के लिए जो साइन ए की वैल्यू आएगी, वही वैल्यू कॉस बी की आएगी। ऐसा क्यों हो जाता है देखो समझना। साइन ए अगर आपको निकालना है तो साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब ए के हिसाब से देखा जाए तो परपेंडिकुलर क्या है? सारे बच्चों का ध्यान यहाँ ना, ए के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या है? BC। और हाइपोटेनियस क्या है? परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस क्या हो गया? AB। ठीक है, अब कॉस, कॉस क्या होता है? कॉस किसका रेशियो होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो अब ये बताओ बेस किसको लेंगे? एंगल बी के लिए देख के बताओ, बेस किसको लेंगे? अपॉन हाइपोटेनियस किसको लेंगे? AB। तो ये दोनों वैल्यू सेम है कि नहीं है? समझ में आया कि नहीं ये चीज? तो साइन ए और कॉस बी दोनों क्या होगा? इक्वल। अगर ए और बी कैसे एंगल है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। क्या ये क्लियर हो गया? ये आपको ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान बना देगा। अब चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप जल्दी से कैसे कर सकते हो। यहां पर इस क्वेश्चन में आपको फर्स्ट पार्ट में साइन ए कॉस सी, कॉस ए साइन सी, ये वैल्यू निकालने बोल रहा है। ठीक है, इस क्वेश्चन के हिसाब से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन कौन से देख के बताओ। ए और सी कौन से एंगल है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, अब अगर आपको चाहिए साइन ए, ध्यान से देखना, साइन ए तो देख के बताओ साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। देख के बताओ क्या होगा? 1/2। सब तो समझ में है ना? साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस 1/2। 1/2 कॉस सी, इसको निकालना नहीं है, मैंने क्या बताया? ये कितना आएगा? ये भी 1/2। साइन ए और कॉस सी सेम आएगा, ये भी कितना आ जाएगा? 1/2। ठीक है, करेक्ट। प्लस कॉस ए की वैल्यू, कॉस ए की वैल्यू जल्दी देख के बताओ क्या आएगी? कॉस, कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब कितना आ गया? √3/2। और ये कौन सा लिखा है? साइन सी। तो देखो ए और सी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, साइन और कॉस कॉम्प्लीमेंट्री हो गए, तो मतलब दोनों की वैल्यू क्या होगी? सेम। तो ये वाली वैल्यू भी कितनी आएगी? √3/2। समझ में आएगी नहीं लॉजिक? नहीं समझ पाए तो कोई दिक्कत नहीं, पुराना वाला कंसेप्ट तो क्लियर है ना, उससे निकाल लेना। क्लियर? तो कुल मिला के ये आ गया 1/2। 1/2 कितना बन जाएगा? 1/4 प्लस ये कितना बन जाएगा? 3/4। दोनों का एलसीएम कितना आ गया? 4। ऊपर में 1 + 3 मतलब आ गया 4/4। कटेगा तो क्या मिला? 1। क्लियर हो गया? सेकेंड पार्ट सॉल्व करो सिमिलर वे में। हाँ, कौन से क्वेश्चन में? 10th में राइट एंगल ट्रायंगल वाला PQR है ना? हाँ, एक सेकंड, मैं इसमें बोर्ड में तुम लोगों को बता। पहले ये बताओ तुम लोग 10th वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 10 में ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा होगा, ये P बन रहा होगा, ये Q बन रहा होगा और ये R बन रहा होगा, है ना? PQ गिवन है शायद क्वेश्चन में, कितना है? 5। और इन दोनों का सम गिवन है 25।
ठीक है, तो इसको x ले लो, तो ये वाला कितना बन जाएगा 25 माइनस एक्स। ऐसा किया, x की वैल्यू मिल गई, कितनी आई, x की वैल्यू 12, तुमने x इसको लिया होगा। हाँ ठीक है, करेक्ट है, तो ये 12 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा 30। फिर उसके क्या निकालना है क्वेश्चन में, p साइन p निकालना है ना, p के लिए निकालना, तो p के लिए परपेंडिकुलर अपोजिट वाला साइड, मतलब 12 वाला। ठीक है, और तेरा क्या डाउट है शुभम, ये समझ में आ गया अभी जो मैं हिंट किया। फिर क्या लगाएगा इसमें, पाइथागोरस थ्योरम। हाँ, ये उन लोगों के लिए जो 10th स्टार्ट कर दिए, जिन्होंने 9th का सेकंड पार्ट नहीं किया वो मत देखना इसको, पहले उसको सॉल्व करना। कर लिया, कितना आ रहा है सेकंड पार्ट का आंसर, 1 आ रहा है, 0 आ रहा है। भाई इसमें सेकंड पार्ट में ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं, कॉस ए की वैल्यू निकाल के रखा है क्या तुम लोगों ने, देख लो कॉस ए की वैल्यू कितनी थी, √3/2। तो यहाँ पर ये जो कॉस ए आ रहा है इसकी जगह पे क्या आएगा, √3/2। कॉस सी की वैल्यू देखो, ऊपर वाले क्वेश्चन में कॉस सी निकाल के रखा था, कितना आया था 1/2। ऊपर वाले क्वेश्चन में सारी वैल्यू निकाल के रख लिया था ऑलरेडी तुम लोगों ने। प्लस नहीं क्या है, माइनस। साइन ए की वैल्यू देखो निकाल के रखा था, कितना था 1/2 इंटू साइन सी की वैल्यू भी आपने निकाल के रखा था, कितना आएगा √3/2। चेक करो तो एक बार। तो ये दोनों चीजें सेम आ रही कि नहीं, देख लो, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, कट जाएगा तो क्या बचेगा 0। कंप्लीट। हाँ, नेक्स्ट एग्जांपल्स कर लेना। क्या ये हटा तो हो गया था सबका, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से पढ़ो, फिगर ड्रॉ करो और क्या गिवन है लिखो, फिगर में मार्क करो। आधा कंसेप्ट उसका वैल्यू निकालना, ठीक है दोस्तों। ओके, हाँ क्या कर रहे हो, जल्दी क्वेश्चन पढ़ा कि नहीं अंशिका? हाँ, और पढ़ लिया क्वेश्चन, फिगर ड्रॉ किया। तो इस क्वेश्चन में एक ट्रायंगल PQR गिवन है, राइट एंगल है, कहां पर राइट एंगल है, Q पे, और ये दोनों का सम 25, ये 5, और क्या फाइंड आउट करना है, sin P cos P tan P। डन। इसका मतलब P को हम नीचे ले लेते, आसान हो जाएगा, क्लियर। तो सबसे पहले मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया, राइट एंगल जहां पर है वो Q है, P को मैंने नीचे ले लिया, R को मैंने ऊपर ले लिया। क्या ये क्लियर हो गया सबको, कंफर्म करो एक बार। P को नीचे इसलिए लिया क्योंकि कंफ्यूजन ना हो, sin P cos P tan P चाहिए ना, ताकि हम सीधा P वाले को क्या ले लेंगे, बेस, और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। डन। अब क्वेश्चन के हिसाब से कौन सी वैल्यू गिवन है हमें, बेस गिवन है, कितना गिवन है 5। डन। और क्या गिवन है, PR QR कहां पर है, PR ये गलत किया गया मैंने, PR हाँ नहीं सही है, PR मतलब ये, QR मतलब ये, इन दोनों का सम गिवन है, कितना गिवन है 25। तो हम एक काम करते हैं, हम इसको x मान लेते हैं, किसको, PR को हमने x माना, तो x प्लस QR इक्वल टू कितना हो गया 25। समझ में आया कि नहीं, ये चीज देख लो। तो QR की वैल्यू क्या मिलेगी देख के बताओ, ये x इधर गया तो QR कितना आएगा 25 माइनस x, तो QR आ गया 25 माइनस x। क्या यहाँ तक की चीजें सबको समझ में आ गई, लिख लिया कॉपी में यहाँ तक का चीज सारा, ठीक है। अब यहाँ लगाओ पाइथागोरस थ्योरम और निकालो x की वैल्यू, सही निकालो, मुझे चाहिए जल्दी। और कौन नहीं कर पाएगा बताओ, मैं सॉल्व करता हूँ। आगे सॉल्व करते हैं, क्या करना है। अंशिका यहाँ तक डन, कोई डाउट तो नहीं। फिर उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम, h² इज इक्वल टू e² प्लस b²। h की जगह पे क्या पुट करेंगे, x, तो यहाँ पर आ जाएगा x का स्क्वायर इज इक्वल टू p, परपेंडिकुलर की जगह पे क्या पुट करेंगे 25 माइनस x। यहाँ पर एक गलती जो बहुत से बच्चे करते हैं, 25 माइनस x का होल स्क्वायर ये लिखते हैं, और उसके बाद अगले स्टेप में क्या गलती कर देते हैं,
फॉर्मूला लगाना भूल जाते हैं। कौन सा लगेगा इसमें? a माइनस बी का होल स्क्वायर। ध्यान रखना, वो गलती मत करना। और अच्छा प्लस बी स्क्वायर, बेस का स्क्वायर भी आएगा। बेस का स्क्वायर मतलब कितना आ जाएगा? 5 स्क्वायर। डन। चलो जल्दी सॉल्व करो आगे। हाँ नहीं है, एक्स स्क्वायर दोनों में कटेगा, एक्स कटिंग आएगा, दोनों से एक्स स्क्वायर घटा दीजिए, ये स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है, तुमने h की जगह पे ये x लिखा है क्या? कट गया, कट गया, तो यहाँ पर कुछ हाँ, अगर एक इक्वल टू के इस तरफ है, एक इक्वल टू के उस तरफ है, तो इधर पे ध्यान देना, इधर पे आया एक्स का स्क्वायर है ना, इधर पे आइडेंटिटी लगी a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 a b प्लस 5 का स्क्वायर 25। चेक कर लो ये किया कि नहीं, सही सही। डन। मैं इतना क्वेश्चन रट के नहीं रखा हूँ, देखना पड़ेगा। हाँ करना पड़ता है उसमें, लेकिन रैशनलाइज। फिर ये एक्स स्क्वायर काट देना। डन। यहाँ पर बचेगा 0। 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625 माइनस इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन कितना होगा? हाँ करेक्ट, 13। हाँ, इन तीनों को मल्टीप्लाई करने पे मिलेगा 50x 50x। डन। फिर ये 50x को उठा के इधर डाल दो, ये हो जाएगा 50x पॉजिटिव, नेगेटिव था उधर गया पॉजिटिव हो गया। ये 625 और 25 ऐड हो गया, कितना बन जाएगा? 650। तो इधर पे आ गया 650। x निकालने के लिए 50 को डालो नीचे, 0 0 कट, 5 से कटेगा, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, x की वैल्यू आ गई 13। डन। x मतलब हाइपोटेनियस 13। तो परपेंडिकुलर कितना आएगा? परपेंडिकुलर 25 माइनस 13 कर दो, ये आ गया 12। बेस दिया हुआ है, बेस कितना दिया हुआ है? 5। डन। यहां तक हो गया सबका। अब क्या निकालना है? साइन p निकाल लो। अब ये सब तो ऐसे ही निकालो। हाँ बताओ क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर कॉपी में बताओ। एलसीएम 2 प्लस ये यहाँ तक सही है, तो एलसीएम गलत है। इधर एलसीएम कितना आएगा? नीचे में √3 आएगा, है ना। इधर पे 2 प्लस √3 बन जाएगा। ये √3 से हट जाएगा, ये इससे हट जाएगा, ये और इधर 2 प्लस हो जाएगा प्लस 2। ठीक है, ओके। ये हो गया क्या सबका? बताओ मुझे जल्दी। डन। हटा दो साइन पी की वैल्यू, साइन पी की वैल्यू 12/13 cos p tan p 12/5। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, तो ट्रू फॉल्स तो एग्जाम में नहीं आता तो इसको नहीं पढ़ते, ऐसा सोच रहे हो क्या? ये क्वेश्चन असर्शन रीजन में बनेगा, ठीक है, और जिसमें तुम लोग बहुत ज्यादा परेशान होते हैं और टाइम वेस्ट करते हो क्वेश्चन को पढ़ के। तो इसलिए समझो ध्यान से सारे लॉजिक को, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या लिखा है? सबने पढ़ लिया ना? हाँ, क्या लिखा है? वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। क्या 10a की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होती है? क्यों फॉल्स? उसका पूरा कारण चाहिए मुझे। 10a किसका रेशियो होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस का। तो कभी परपेंडिकुलर बड़ा हो सकता है और कभी बेस बड़ा हो सकता है, दोनों हो सकता है कि नहीं? तो कभी ऊपर वाला बड़ा हो सकता है, कभी नीचे वाला बड़ा हो सकता है। अगर ऊपर वाला नंबर बड़ा है तो वैल्यू 1 से ज्यादा आएगी,
नीचे वाला नंबर बड़ा है तो वैल्यू 1 से कम आएगी। समझ में आ रहा है या क्या ये पता है तुम लोगों को कि अगर 3/1 लिख रहे हैं, अभी ऊपर वाला बड़ा है तो वैल्यू 1 से बड़ी, 1/3 लिख रहे हैं नीचे वाला बड़ा है तो वैल्यू 1 से छोटी। समझ में आएगी नहीं ये चीज? ठीक है, तो इसलिए इसका रीजन, इसका आंसर क्या होगा? फॉल्स। ठीक है, सेकेंड पार्ट, सेक ए की वैल्यू 12/5 हो सकती है क्या, ये पूछ रहा है। तो पहले ये बताओ सेक किसका रेशियो होता है? सेक किसका रेशियो होता है? सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का। कॉस b/h होता है तो ये क्या होता है? सेक क्या हो जाएगा? h/b। h हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस सबसे बड़ा होता है, तो यहाँ पर देखो हाइपोटेनियस बड़ा है और बेस क्या है? छोटा है। मतलब यस, ये वाली स्टेटमेंट करेक्ट है, ये ट्रू स्टेटमेंट है। क्लियर हो गया ये चीज? नेक्स्ट लिखा है cos A इज एब्रिविएशन यूज्ड फॉर कोसिकेंट A। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? एब्रिविएशन मतलब शॉर्ट फॉर्म उसका। cos A कोसिकेंट A का शॉर्ट फॉर्म होता है क्या? किसका शॉर्ट फॉर्म होता है? तो कॉस कोसाइन का। और कोसिकेंट का शॉर्ट फॉर्म एब्रिविएशन क्या होता है? कोसेक। क्या ये क्लियर है सबको? नेक्स्ट, cot A इज प्रोडक्ट ऑफ cot एंड A। cot A का मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट है क्या? तो इसका आंसर भी फॉल्स है। ये जो A लिखा है वो ये बताता है कि कौन सा एंगल ले रहा है या किस एंगल के तरफ हम बेस ले रहे हैं, बस ये बताता है। इन दोनों का प्रोडक्ट नहीं। देन लास्ट वाले में लिखा साइन ए की वैल्यू 4/3 हो सकती है क्या? हाँ या ना? तो साइन किसका रेशियो होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस हमेशा परपेंडिकुलर से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो, यहाँ उल्टा हो रहा है, यहाँ नीचे वाला पार्ट छोटा है, ऊपर वाला पार्ट बड़ा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हाइपोटेनियस मतलब ये वाला पार्ट न्यूमरेटर से बड़ा होना चाहिए साइन के केस में, इसलिए स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स। क्या ये क्लियर हो गया सभी को? डन। हटा दो फिर इसको मैं। चलो अब हम वैल्यूज देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की। तो हेडिंग डालना, ये अभी मैं बता रहा हूं, इसको ना फिर प्रैक्टिस करके आना, लर्न करके आना। ठीक है, लिखो वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। इसका इसकी वैल्यू का, हाँ लेकिन इसको खुद लिखो ताकि समझ में आए। वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर स्टैंडर्ड एंगल्स। फॉर स्टैंडर्ड एंगल्स, तो यहां पर ना एंगल मतलब कि थीटा को इधर मार्क करते हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को इधर, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को इधर। ठीक है, तो हम कौन कौन से एंगल्स पे इन वैल्यूज को देखने वाले हैं, देखते जाओ एक बार। सबसे पहले हम 0 डिग्री पे देखेंगे, देन 30 डिग्री, देन 45 डिग्री, देन 60 डिग्री और लास्ट में 90 डिग्री। ये सारी वैल्यूज कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखेंगे? तो सबसे पहले साइन थीटा, देन कॉस थीटा, देन टेन थीटा। ठीक है, फिर हम देखेंगे कोसेक थीटा, देन सेक थीटा और लास्ट में कॉट थीटा। ये सारी वैल्यूज को देखेंगे। स्टार्ट करें। ओके, लिख लिया सबने ये? तो इसको याद करने के लिए बहुत सारे ट्रिक है, बहुत सारे ट्रिक अलग अलग मेथड में अलग अलग लोग अपने हिसाब से बताते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से साइन की वैल्यू तो तुम लोग रट के रख लो। बाकी सारी वैल्यू के लिए भले ही वो जो ट्रिक है या फॉर्मूले उसको अप्लाई करो, जिससे फॉर्मूला भी याद हो जाएगा, वैल्यूज भी याद हो जाएगी। ठीक है, तो साइन के बारे में बस ये जान लो, ये स्टार्ट होता है 0 से और कहां तक जाता है? ये मैक्सिमम 1 तक। साइन 0 से स्टार्ट होता है, मतलब साइन 0 की वैल्यू 0 और 90 की वैल्यू कितनी हो जाती है? 1। क्या ये याद रहेगा? इतनी छोटी सी चीज। ओके, अब इसकी वैल्यू क्या क्या होती है? तो बीच में आता है 1/2, ये आता है √3/2, नहीं सॉरी 1/2, ये आता है 1/2 और इसके बाद आता है √3/2, √3/2। क्या ये लिखा सबने?
अब जैसे मैं अलग अलग जगह पे देखता हूँ, कई लोग डिफरेंट कंसेप्ट बताते हैं, इसको याद रखने का। एक कंसेप्ट जो मुझे याद है, ध्यान से सुनना, वो क्या बताया था उसने ये बताया था, इसको लिखो √0/2, √1/2, √2/2, इस तरीके का अलग अलग कंसेप्ट बताया। लेकिन वो सारे कंसेप्ट अप्लाई करके ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। उससे बेटर है कि पहली वाली वैल्यू तो रट लो आप, बाकी मैं फॉर्मूला लगाऊं, ठीक है। तो 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, क्या ये याद रहेगा? ये सिर्फ कितनी वैल्यूज है, पहला और आखिरी को तो छोड़ दो, तो बीच में 3 वैल्यूज बच गई। 3 वैल्यूज ऑर्डर याद रखना क्या है, 1/2, 1/√2, √3/2। क्लियर हो गया ये चीज, ठीक है। कॉस को निकालने का सिंपल तरीका, साइन को लिख दो रिवर्स ऑर्डर में। रिवर्स ऑर्डर मतलब 1 कहां पर आ जाएगा, इधर पे, √3/2 कहां पर आ जाएगा, उसके बाद 1/√2 बीच में, 1/2 उसके बाद, और 0 आ जाएगा आखिरी में। इससे मिल जाएगा आपको कॉस का वैल्यू। क्या ये क्लियर हो गया? ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे का रीजन ऐसा क्यों हुआ, रिवर्स ऑर्डर में लिखने पे क्यों मिल गया हमें कॉस? क्योंकि कॉस में को का मतलब क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री। 0 और 90 कौन सा एंगल है, कॉम्प्लीमेंट्री। मैंने बताया था ना यहाँ पर, इसलिए 1 ये और ये 90 दोनों क्या हुए आपस में इक्वल। यहाँ पर √3/2 और √3/2 क्यों इक्वल है, क्योंकि 30 और 60 कौन सा एंगल है, कॉम्प्लीमेंट्री है। ये उसके पीछे का कंसेप्ट है। समझ में आई ये चीज? ये कंसेप्ट क्यों याद रखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे साइन और कॉस में हुआ, वैसे ही किसमें होगा, टेन और कॉट में। टेन को लिखा तो कॉट लिखने के लिए क्या करोगे, रिवर्स। सेक लिखा तो कॉसेक लिखने के लिए क्या कर दोगे, रिवर्स। समझ में आएंगे नहीं ये मेथड, ठीक है। ओके, साइन और कॉस मिल गया। फिर पिछली क्लास अगर तुम लोगों को याद होगी तो मैंने ये बताया था, tan थीटा इज इक्वल टू क्या था, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। ऐसा आया था कि नहीं, याद करो जल्दी। अगर भूल गया तो दोबारा बताता हूं। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा, कॉस क्या होता है बताओ जल्दी, अरे बोलो जल्दी, कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। दोनों से हाइपोटेन्यूज कट गया तो क्या बचा, p/b क्या बन जाता है, tan थीटा। समझ में आई ये चीज? तो अगर मुझे tan क्यों निकाल रहा है, एक मिनट रुक जाओ। अरे वो 9th क्लास का एक बच्चा, उसमें कूदते रहते बैठ बैठ। अनन्या तुम उधर पे बैठ जाओ, शिफ्ट हो जाए, एक उधर बैठ जाओ। हल्के से बैठ जाओ। मेरे को डर लग रहा है। सुनो ना, अनन्या उधर शिफ्ट हो जा, चोट लग जाएगी, पैर टूट जाएगा, दोबारा 10 पढ़ना पड़ जाएगा। जा वो पढ़ लेगा, तुम कॉर्नर में बैठ जाओ। बराबर। ओके, नेक्स्ट टाइम ये वाला बेंच कहीं और शिफ्ट कर सर, और टूट रहा है। चलो हो गया, अब वापस इधर पे ध्यान देना। हाँ खत्म, इधर पे ध्यान देना। अनन्या सामने। तो मैं क्या बता रहा था, tan निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, साइन डिवाइडेड बाय कॉस, ठीक है। अभी ये देखना 0/1 कितना होता है, 0/1 कितना होता है, 0। तो पहली वैल्यू क्या आएगी, लिखो जल्दी, 0। सेकेंड वाली वैल्यू क्या आएगी, 1/√3। ये अपॉन ये करेंगे तो दोनों में से √2 कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा, 1/√3। लिखो जल्दी, लिख लिया। थर्ड वैल्यू कितनी आएगी बताओ जल्दी, 1। तो ये 1/√2 कट गया तो क्या बचा, 1। नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी, √3 आएगी या √3/1। ये 2 कट जाएगा नीचे का, तो क्या बचेगा यहाँ पर, √3। डन, क्लियर हुआ क्या सबको? ये लास्ट वाली वैल्यू क्या आएगी, नॉट डिफाइंड।
क्योंकि ये 1/0 है, 1/0। अगर नीचे 0 आ जाता है तो इनफाइनाइट, नॉट डिफाइंड। तो लास्ट वाली वैल्यू क्या आएगी, नॉट डिफाइंड या फिर इनफाइनाइट। क्या ये क्लियर हो गया सबको, बताओ मुझे जल्दी। क्लियर? अब 10 लिख लिया ना, तो अब कॉट लिखो, कॉट। कॉट के लिए मैंने क्या तरीका बताया, 10 और कॉट रिवर्स ऑर्डर, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है। तो कैसे लिखेंगे इसको, उल्टा करके लिखेंगे। पहले क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी, फिर कितना आ जाएगा √3, फिर कितना आ जाएगा 1, फिर क्या आ जाएगा 1/√3, और लास्ट में क्या आ जाएगा 0। क्या ये समझ में आ गया? 67 नहीं, प्राइम नंबर। नेक्स्ट, यहां तक हो गया क्या सबका, बताओ जल्दी। यस सर। ओके, नेक्स्ट देखना यहाँ पर क्या लिखा है, सेक और कॉसेक लिखा है ना। तो सबसे पहले मैं कॉसेक थीटा पे आता हूं। बताओ कॉसेक किसका रेसिप्रोकल होता है, किसका रेसिप्रोकल होता है कॉसेक? साइन का। कॉसेक होता है साइन का रेसिप्रोकल, मतलब कॉसेक को लिख सकते हैं 1/sin थीटा। ये चीजें लिख के रखो तो तुम लोग जल्दी, ये चीज लिखो पहले साइड में कहीं पर लिखो बॉक्स बना के। tan थीटा क्या होता है, sin थीटा बाय cos थीटा। tan थीटा होता है sin थीटा बाय cos थीटा। लिख लिया? tan होता है sin बाय cos। cosec क्या होता है, 1/sin। cosec होता है 1/sin। और sec क्या होता है, sec किसका रेसिप्रोकल होता है, स्वाति किसका रेसिप्रोकल होता है, sec cos का। तो sec को क्या लिखेंगे, 1/cos थीटा। डन हो गया क्या, बताओ जल्दी। ठीक है, अब देखो अगर आपको cosec थीटा चाहिए, cosec थीटा चाहिए तो साइन का रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। साइन का रेसिप्रोकल मतलब 0 का रेसिप्रोकल। 0 का रेसिप्रोकल कितना होगा, 1/0। 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड, तो इसलिए आ जाएगा इनफाइनाइट। 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/2 का रेसिप्रोकल पलट दो ना, 2/1। 2/1 मतलब कितना आ गया, 2। लिखो जल्दी 2। लिख लिया? यस सर। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, लिखो इसका और इसका सबका लिखो रेसिप्रोकल। इसका 2, इसका √2, इसका 2/√3। आखिरी वाले का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, आकाश पता 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 का 1 ही होगा, 1/1 या 1। डन? क्या ये क्लियर है सबको? ओके, सेक निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1/cos कर सकते हो या फिर क्या कर सकते हो, कोसेक को रिवर्स ऑर्डर में लिख दो। कोसेक को रिवर्स ऑर्डर में लिख दो। तो 1 पहले, 2/√3 उसके बाद, √2 उसके बाद, 2 उसके बाद, और आखिरी में क्या आ गया, इन्फिनिटी। समझ गए ना ये? तो ये टेबल बनाने के लिए क्या क्या चीजें याद होनी चाहिए, साइन की वैल्यूज, और क्या याद होना चाहिए, हाँ पेपर में ये लिखेंगे पूरा इतना टाइम एक्स्ट्रा जाएगा। तो मत लिखना। ठीक है, चलो 1 मिनट, यहाँ तक क्लियर हो गया। मत लिखना, ये टाइम वेस्ट है, लिख देना। जैसे आंसर शीट मिलेगा लिख देना ये टाइम वेस्ट है, बस कुछ नहीं लिखना। सर मतलब वो एक बार समझ गए हैं कि हम वैसे वापस क्यों रिवर्स क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ना वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में सेम वैल्यूज है। जैसे कि ना ये साइन है और यहाँ पर क्या है, कॉस है, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है। तो जैसे साइन मुझे cos 0 चाहिए है ना, तो 0 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, 90। तो साइन 90 के बराबर होगा। ठीक है, मुझे अगर cos 30 चाहिए है ना, तो 30 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, 60, तो वो साइन 60 के बराबर होगा। इसलिए वो रिवर्स ऑर्डर में सेम वैल्यू दे देते हैं। ओके, हो गया सबका ये? यस सर। हाँ, एक बार ना इसको मैं हटा रहा हूँ, तुम लोग एक फ्रेश पेज ओपन करो, पूरा वैल्यू दोबारा लेके देखो जल्दी। हाँ हाँ, क्या कौन बोल रहा है, जल्दी जल्दी। ऐसा क्या, चलो मैं वैल्यू पूछता हूँ। थर्ड कौन सा, ये वाला देखो, ये sin a + b का वो कितना है, √3 sin में, सॉरी 10, √3 का वाला 10 60, तो √3 की जगह पे 10 60, तो 10 कट गया दोनों तरफ से, तो a + b 60 आया।
यहाँ पर ठीक है, और ये ऐसा माइनस याद हो गया ना सबको? चलो पूछो। हाँ नहीं, वो दो इक्वेशन बनी होगी, एक a प्लस बी इज इक्वल टू 60, a माइनस बी इज इक्वल टू 30, दोनों को प्लस करो इक्वेशन को, b और b कट जाएगा, a मिल जाएगा। हो गया, लिख लिया? किसने किसने लिख लिया? ऋषिका लिख लिया? हाँ चलो बताओ sin 30 की वैल्यू। नहीं ऐसा चाहिए मुझे याद करके। मैं तो सिर्फ साइन का ही पूछ रहा हूँ, आगे का तो पूछ भी नहीं रहा हूँ, सिर्फ साइन का पूछ रहा हूँ। sin 30 1/2, ठीक है? हाँ हो गया। साइन 60 डिग्री मेरी तरफ देख के बताते हैं। ठीक है, देखो बताना है। हाँ साइन 0 साइन 90 1, ठीक है। तो वैल्यू ऑर्डर याद रखना और डिग्री याद रखना। 0 पे 0, 30 पे कितना आ जाएगा? 1/2, 1/√2, √3/2 एंड फाइनली 1। हो गया, सबने कर लिया क्या? चलो ये एक दो डाउट क्वेश्चन है आप लोगों में से ही, उसको एक बार डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है, नोट करो, नोट करो जल्दी। ऐसे ही मिल रहा है मेरे को क्वेश्चन, नोट करो। Determine the ratio in which line 2x plus y minus 4 is equals to 0. 2x plus y minus 4 is equal to 0. Divide the line segment. Divide the line segment. Divide the line segment. Joining the points. Joining the points. A 2, -2 and B 3, 7. Very good. आधा नंबर मिल गया। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में दो ही फॉर्मूले, डिस्टेंस और सेक्शन, ठीक है। अच्छा यहाँ क्या फाइंड आउट करना है, क्या क्वेश्चन को पढ़ के समझ में आया? रेशियो निकालना है। रेशियो निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा? सेक्शन फॉर्मूला। जो रेशियो निकालना होता है उसको क्या ले लेते हैं? k:1। ये चीज याद है कि नहीं? रेशियो को हम क्या लेते हैं? k:1। यहां तक की चीजें तो क्लियर है, बट ये क्वेश्चन समझ में आया क्या, ये जानना है मुझे। यहाँ ये जो है ये क्या है? ये क्या है? लाइन। और ए और बी को ज्वाइन करने वाला जो पार्ट है उसको क्या लिखा है उसने क्वेश्चन में? ए और बी को ज्वाइन करने वाला क्या? लाइन सेगमेंट। पढ़ो, लाइन सेगमेंट लिखा ना कहीं पर? ऐसा लिखा होगा, लाइन सेगमेंट। फाइंड द रेशियो इन विच दिस लाइन divides the line segment joining the point this and this. क्या ये ट्रू है? हाँ ठीक, मैं चेक कर रहा था, तुम ध्यान दे रहे हो। और कुछ? हाँ ये भी मैं चेक कर रहा था। और
बाकी सारे मैथ्स चलो हो गया ये। हो गया। हाँ, अभी इधर पे ये बता रहे हैं कि ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ये रेशियो निकालना है। तो ये रेशियो क्या ले लेंगे यहाँ पर हम, k:1, जो m:n होता है ना, उसी को हम क्या ले लेंगे, k:1। और ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम अज्यूम करेंगे क्या है, x, y। डन। अब सेक्शन फॉर्मूला x कोऑर्डिनेट के लिए क्या है, बोलो जल्दी, बोलो जल्दी। सेक्शन फॉर्मूला mx2 प्लस डिवाइडेड बाय m प्लस n। x की जगह पे x, m की जगह पे k, m की जगह पे k, x2 की जगह पे 3 प्लस n की जगह पे 1, x1 की जगह पे 2, डिवाइडेड बाय में क्या आएगा, k+1। इसका मतलब x की वैल्यू क्या आई, 3k+2 डिवाइडेड बाय k+1। क्या ये समझ में आया, बताओ जल्दी। Yes, sir. y की वैल्यू जल्दी बताओ क्या आएगी, यही सेक्शन फॉर्मूला लगाओ, y की वैल्यू निकालो फास्ट। my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, ये लगाया होगा। तो y इज इक्वल टू m की जगह पे क्या आया, y2 की जगह पे 7, तो यहाँ हमारा आ गया 7 प्लस n की जगह पे 1 और y1 की जगह पे -2 डिवाइडेड बाय k+1। तो y की वैल्यू आ गई 7k-2 डिवाइडेड बाय k+1। क्या ये क्लियर हो गया, बताओ मुझे। Yes, sir. क्या आंसर आ गया, Yes, sir. क्या निकालना है बताओ तो पहले कुछ। रेशियो निकालना था ना, रेशियो मतलब कौन सी वैल्यू, k की वैल्यू, जो k की वैल्यू होगी वही रेशियो होगा। तो क्या k मिल गया है, नहीं मिला है। अभी कैसे मिलेगा k बताओ। हाँ, किसको क्रॉस मल्टीप्लाई, नहीं, x और y अलग चीज है, उसको क्यों दोनों को एक करते हैं। ध्यान से सुनना, अभी मैं जो इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ वो ध्यान से सुनना। x और y की जो वैल्यू मिली है वो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, इस पॉइंट के। ये पॉइंट दिख रहा है ना, ये पॉइंट कहां पर है, ये पॉइंट कहां पर है, लाइन में है कि लाइन सेगमेंट में है, दोनों में, दोनों में है कि लाइन सेगमेंट में भी और किसमें है, लाइन में भी है। तो यहाँ पर जो लाइन की इक्वेशन दी हुई है उसमें x और y की वैल्यू डाल दो, समझ में आया कि नहीं। x की जगह पे ये डालो, देखो 2, और x की जगह पे क्या लिखाएगा, x की जगह पे ये लिखाएगा 3k+2 डिवाइडेड बाय k+1। फिर क्या लिखा है, प्लस y, तो y की जगह पे ये डाल दो 7k-2 डिवाइडेड बाय k+1। -4 जो है उसको उधर भेज दो, -4 को उधर भेज दो, तो ये क्या हो जाएगा, +4। क्या ये समझ में आया, बताओ मुझे जल्दी। जो लाइन की इक्वेशन थी उसमें x और y था, उसमें x और y की वैल्यू डाल दिया हमने, जो पूरे k के टर्म में आ गया। अब k की वैल्यू निकालना है, तो k की वैल्यू निकालने के लिए पहले तो उसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। बताओ न्यूमरेटर में क्या होगा, बोलो जल्दी। 6k+4 नीचे में k+1 एज इट इज, प्लस यहाँ पर 7k-2 डिवाइडेड बाय k+1 एज इट इज, राइट साइड में 4। क्या ये क्लियर हो गया, बताओ जल्दी यार। फिर दोनों में नीचे में k+1 है, देखो दोनों में नीचे में k+1 है ना, एलसीएम आ गया k+1। न्यूमरेटर में क्या होगा, न्यूमरेटर में क्या होगा, ये 6k+4 प्लस 7k-2 इज इक्वल टू कितना हो गया, 4। क्या ये क्लियर है, चेक कर लो। फिर क्या होगा, देखो ये 6k और 7k दोनों ऐड हो जाएगा, क्या बनेगा, ये 13k। 4 - 2 कितना हो जाएगा, +2 डिवाइडेड बाय k+1 इज इक्वल टू 4। डन। k+1 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, 13k+2 इज इक्वल टू 4 × k+1। डन। समझ में आ रहा है कि यहाँ तक स्टेप चेक कर लो। फिर क्या होगा, ये 13k+2 इज इक्वल टू राइट साइड में 4k+4। डन। अब ये 4k को इधर भेज देते हैं, 2 को इधर भेज देते हैं, तो लेफ्ट में आ जाएगा 13k - 4k, राइट साइड में आ जाएगा 4 - 2।
तो ये हो जाएगा 9k इज इक्वल टू 2। तो k की वैल्यू कितनी आएगी? 2/9। चेक कर लो एक बार, आ गया क्या? एक और क्वेश्चन बचा है, उसको मैं नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ, ठीक है? ये तुम लोग के स्कूल वाले के साथ पास कर देना, या मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं भेज दूंगा सर। S5 plus X7 की वैल्यू की थी और तो बताया ना क्लास में। यहाँ मैं एक टेस्ट में भी ऐसे ही कुछ क्वेश्चन दिया था S5 और S5 plus X7 मुझे क्वेश्चन व्हाट्सएप कर देना, मैं उसको मेरे पास क्वेश्चन पेपर ही है। मेरे पास पेपर ही मैं तबीयत खराब थी इसलिए मैं घर पे नहीं आ रही ओके प्रवीण, 5 मिनट में चालू होने वाली क्लास, कनेक्टेड रहना, ठीक है?